जुमरात के दिन 10 बजे हमने अपने बच्चे की कुरान खानी, जिसको ख़त्म शरीफ हमारी यहाँ के नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद कवी है कि आप हजरात सब बखैर होंगे। हजरात, हमारे यहाँ ये मामूल है कि जब कोई मोमिन बंदा यानी अहले सुन्नत वल जमाअत में फौत हो जाता है और उसका इंतकाल हो जाता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो हम उसके लिए ईसाले सवाब की मजलिस मुनाकिद करते हैं उसके मरने के बाद। और हम अपने दयार में उसको तीजा कहते हैं या 10वां कहते हैं, 20वां कहते हैं, 40वां कहते हैं, और 6 महीने जब गुजर जाते हैं तो उसको शशमाई के नाम से याद करते हैं। और उसके बाद जब मरने वाले को 1 साल हो जाता है तो उसी को बरसी कहते हैं, यानी बरसी की फातिहा दिलाते हैं। तो हमारे अहले सुन्नत वल जमाअत में ये मामूल है, और ये अगरचे फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, ज़रूरी और लाजिम नहीं है, लेकिन फिर भी मुस्तहब और मुस्तहसन तो है। अहादीस की रोशनी में, अक़वाल अइम्मा की रोशनी में दिन और वक्त मुक़र्रर करके, मतलब ये कि जो हम ये सब कुछ करते हैं तो ये एक उर्फ़ी एतबार से भी है और इस्तिहबाबी एतबार से भी है, और अपने मरने वाले को हम सवाब पहुँचाते हैं कुरान करीम वग़ैरह की आयात पढ़ कर के और औराद वज़ाइफ वग़ैरह पढ़ कर के। तो ये मामूल है, और हमारे उलमा ने भी अहादीस और अइम्मा किराम के अक़वाल की रोशनी में इसको साबित भी किया है। बल्कि मैं आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बयान करना चाहता हूँ कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अमवात मुस्लिमीन को ईसाले सवाब क़तअन मुस्तहब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन इस्तताअ मिनकुम अन यनफ़अ अख़ाहु फलयनफ़िहु, यानी जो शख्स तुम में से ताकत रखे कि वो अपने भाई को नफ़ा पहुँचा सके तो फलयनफ़िहु, तो चाहिए कि वो नफ़ा पहुँचाए, और नफ़ा पहुँचाने का ये ही तरीक़ा है। आगे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, और ये तायीनात उर्फिया हैं, यानी जो हम तीजा का नाम देते हैं, तीसरे दिन करते हैं या दूसरे दिन करते हैं या 10वें दिन करते हैं, ये जो ताय्युन हम करते हैं ना दिन का और वक्त का, ये उर्फी एतबार से है, शरई एतबार से नहीं है। और लाजिम भी नहीं जानना चाहिए कि जो तीसरे दिन ही होगा या 10वें दिन ही होगा, ये लाजिम भी नहीं जानना चाहिए और समझना चाहिए। उसमें असलन कोई हरज नहीं, जबकि उन्हें शरअन लाजिम न जाने और न ये समझे कि उन्हें उन्हीं दिनों सवाब पहुंचेगा, आगे पीछे नहीं। तो ये आला हजरत की इबारत मैंने फतवा रज़विया से पढ़कर आपको सुनाई। ये फतवा रज़विया जिल्द 4 सफ़ा नंबर 219 है। और फ़क़ीह आज़म हिंद हज़रत सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान यूँ तहरीर फरमाते हैं कि फातिहा ख़्वानी के लिए वक्त मुकर्रर करने में कोई हरज नहीं कि बग़ैर तायीन वक्त लोगों को दिक्कत और परेशानी होगी, मगर ये ज़रूरियात शरा नहीं बल्कि तख़सीस उर्फ़ी है। फतवा अमजदिया
जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 337। लिहाजा अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये कोई शरन, इसके अंदर हरज नहीं है। लेकिन हम जब ऐसा करते हैं तो अहले देवबंद और ये वहाबी इसको बिदअत कहते हैं, नाजायज़ कहते हैं कि वक्त मुकर्रर करना, दिन मुकर्रर करना, तायीन करना वक्त की, ये जायज़ नहीं है। वक्त को मखसूस करके कि फला दिन फातिहा दिलाई जाएगी या 10 बजे दिन के या 11 बजे दिन के, ये तायीन करना जायज़ नहीं है, ये बिदअत है। और कहते हैं कि हर बिदअत गुमराही होती है, लिहाजा ये भी एक चीज़ गुमराही है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वो लोग ये तीजा, 40वां और 20वां या 7वां या चौथा दिन या बरसी या शशमाई को गलत कहते हैं। अगरचे ये साले सवाब के कायल हैं और वो ये कहते हैं कि किसी दिन भी जब भी चाहो करो, दिन मखसूस करना ये जायज़ नहीं है। तो हम उनसे ये कहते हैं कि दिन मखसूस करने की बात ये है, ये उर्फी एतबार से है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ये लोगों की सहूलत के लिए क्या है, तीसरा या चौथा या 20वां या 10वां दिन जो का तकर्रुर है, ये सिर्फ लोगों की सहूलत की है। यह वक्त की तखसीस है, तायीन है, ये भी सहूलत के लिए है। वरना हम और आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं और 5 टाइम की नमाज के लिए ये वक्त मुकर्रर है। कहीं पर क्या है कि 2 बजे ज़ोहर की होती है, तो कहीं पर असर की नमाज इतने बजे होती है, 15 मिनट का, आधा घंटे का वक्फा होता है और इस तरह से उसका तयन किया जाता है कि इशा की नमाज इतने टाइम, असर की नमाज इतने वक्त, इशा की नमाज इतने वक्त। अगर तयन न की जाए, तखसीस न की जाए, तो बताओ फिर लोग कब आएंगे, किस एतबार से आएंगे? फिर जब वक्त ही मुकर्रर नहीं होगा, टाइम ही उनको पता नहीं होगा, तो वो कैसे आएंगे? ऐसे हम उर्फी एतबार से अपने ब्याह शादी वगैरह की तारीख मुकर्रर करते हैं ताकि उस तारीख पर लोग शादी ब्याह में आकर शरीक हों। हम दूसरे और तकरीबात हैं तो ये अवाम की, अपनी कौम की सहूलत के लिए करते हैं ताकि उन्हें दिक्कत और परेशानी ना हो। अगर तायीन न की जाए और ऐसी जनरल छोड़ दिया जाए आम तरीके से, तो फिर बताइए दिक्कत सामने आएगी नहीं आएगी? रहेगी बात ये, तीसरे दिन जो सोम कहलाता है, जैसे चने वगैरह पड़ जाते हैं उसी को तीजा भी कहते हैं। तो हालांकि जरूरी नहीं है दूसरे दिन कर लिया जाए, ये साले सवाब करना तो दूसरे दिन भी किया जा सकता है, उसी दिन भी किया जा सकता है और करते हैं लोग, अब कर भी रहे हैं। जमाने में जैसी तब्दीली हो रही है वैसी जनाबे वाला क्या इन बातों के अंदर भी तब्दीली हो रही है, तो इस तरह से हो भी रहा वक्त ना होने की वजह से। लेकिन ये सोम जो चला आ रहा है, तीसरे दिन भी बाद लोग करते हैं, तो क्योंकि सोग मनाना मैयत का यानी मरने के बाद 3 दिन तक ही है, इससे ज्यादा तो है नहीं शरीयत में। लिहाजा सोग के इख्तिताम पर क्या है कि सोग भी खत्म हो जाता है, उससे इख्तिताम पर दुआ भी हो जाती है, खत्म शरीफ भी हो जाता है, कुल शरीफ भी हो जाता है, उसको इसाले सवाब भी कर दिया जाता है, तो उसमें क्या परेशानी वाली बात है? लेकिन चल यह है देवबंदियों और वहाबियों को कि साहब वो तायीन वक्त की नहीं होना चाहिए, वक्त की तखसीस नहीं होना चाहिए, ये दिन मुकर्रर करना, वक्त मुकर्रर करना ये जायज नहीं है। हाँ, इसाले सवाब करना है तो कभी भी कर दो, किसी वक्त भी कर दो, ये इसकी तायीन नहीं होना चाहिए। हम लोग तायीन करके जनाबे वाला इसाले सवाब करते हैं, जबकि इसमें उर्फी एतबार से और शरई एतबार से कोई हर्ज की बात नहीं है। तो क्या है कि अहले सुन्नत वल जमात का ये मामूल है, वहाबियों को इस पर एतराज है और उनके फतवों में नाजायज होने की बातें लिखी हुई हैं। मैं आपको एक फतवा सुनाता हूं कि जो दारुल इफ्ता जामिया फारूकिया कराची का है, पाकिस्तान का, एक फतवा मैं सुनाता हूं उनका। उसमें एक सवाल दिया है कि मैयत के लिए दिन, वक्त, जगह मखसूस करके खत्म शरीफ का एहतमाम करना, लोगों को खाना खिलाना कैसा है? तो आप जवाब सुनिए कि मुफ्ती साहब ने, देवबंद के मुफ्ती साहब ने
यानी देवबंद का मतलब जामे फारूकिया कराची, वो क्या है, यानी देवबंदियों के अकीदा ही रखते हैं वो, और क्या है, उन्हीं के पैरोकार हैं। तो उसी दानिफ्ता से जवाब आता है कि सूरत मसूला में कुरान ख़्वानी का ऐलान करने से इज्तनाब किया जाए और उसे ज़रूरी और लाजिम न समझा जाए, क्योंकि मज़कूरा कुरान ख़्वानी में दर्ज ज़ैल मफासिद का अंदेशा है। यानी मतलब ये है, जो आने वाले मफासिद में बयान कर रहा हूँ, बुराइयाँ, कि उनमें ये खतरा है, अंदेशा है कि ये बुराइयाँ आ जाएंगी अगर ऐसा करोगे तो। नंबर 1 खराबी क्या बताई उन्होंने, देवबंदी आलिम ने, खत्म कुरान के बाद ज़ियाफत या किसी भी किस्म की कोई चीज या रकम ईसाले सवाब करने वालों को देना, क्योंकि ये उजरत के मुशाबे है, लेने और देने वाले दोनों गुनाहगार होंगे। एक फसाद उन्होंने ये बताया, खराबी ये बताई। दूसरी खराबी है किसी खास दिन या तारीख को मुतय्यन करना, कि जब हम ईसाले सवाब करेंगे तो जाहिर बात है कोई तारीख मुतय्यन की जाएगी, कोई दिन मुतय्यन की जाएगा, और ये एक फसाद है। नंबर 3 लोगों को खत्म कुरान के लिए दावत देकर इकट्ठा करना। और चौथी खराबी ये बताइए उसको लाजिम समझना कि साहब तीसरे दिन ही किया जाए या चौथे दिन ही किया जाए, जैसा जहां माहौल हो। और नंबर 5 शिरकत न करने वालों को मलामत करना कि देखो फला हमारे भाई की या फला हमारे अजीज की रिश्तेदार की क्या है फातिहा में नहीं आया, तो मलामत करना। तो ये अगर ऐसा करेंगे, ईसाले सवाब की मजलिस कायम करेंगे, वो नहीं आएगा तो मलामत कर होगी, फिर यानी मलामत करेंगे हम अपने भाई के ऊपर जो नहीं आया है, तो ये फसाद पैदा होगा। नंबर 6 पूरे कुरान के खत्म को लाजिम समझना कि साहब पूरा कुरान ही पढ़ना जरूरी है, जबकि कुछ भी कुरान पढ़ा जा सकता है, तो ये कह रहे हैं कि उसमें लाजिम हो जाएगा, तो ये खराबी है कि लाजिम आ जाएगी। कहते हैं ये जितनी बातें हमने बताई अगर मज़कूरा मफासिद हों तो खत्म कुरान करना ही बिदअत है, और इनके यहाँ हर बिदअत गुमराही है, लिहाजा ये गुमराही वाली बात है, और ऐलान करना भी दुरुस्त नहीं। इमाम साहब और मस्जिद कमेटी के जिम्मे लाजिम है कि वो हिकमत व बसीरत के साथ इस सिलसिले को बंद करने की कोशिश करें। फ़क़त वल्लाहु आलम, दारुल इफ्ता जामिया फारूका कराची। सुना आपने ये फतवा, ये देवबंदी जमात का फतवा है जामिया फारूका कराची का, कि कितने फसाद गिना दिए, कितनी बुराइयां गिना दी, सिर्फ इसमें दिन के मखसूस करने में, वक्त के मुतय्यन करने में, ईसाले सवाब की तकरीब करने में कितने फसाद और खराबी गिना दी हैं। लिहाजा इनके यहाँ साहब ये नाजायज है। और इसी तरह से देवबंद का फतवा भी है, देवबंद का फतवा भी है साहब, दारुल देवबंद का, दारुल देवबंद का फतवा ही मैं आपको एक सुनाता हूं, सुनिए। वो इस सिलसिले में क्या कह रहे हैं, जो इनकी जड़ है, यानी हिंदुस्तान में जो देवबंद तो कस्बे का नाम है, दारुल उलूम देवबंद, यानी दारुल उलूम जो इनका है सबसे बड़ा, तो उसके मुफ्ती साहब क्या फरमा रहे हैं, तो वो फतवा भी सुन लीजिए। देखिए, किसी ने सवाल किया है इसी ताल्लुक से, तो उसका जवाब इन्होंने ये दिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये सफा नंबर 5, उसके बाद 1438 एन 387 36 364 एफ वगैरह वगैरह, जो भी इनका रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में जो फतवा नंबर वगैरह पड़े होते हैं, इस तरह से वो इन्होंने डाले हैं। और कहा किसी के इंतकाल पर 40वें दिन, 6 महीना पर या साल मुकम्मल होने पर 40वीं, 6 माही और बरसी की जो फातिहा होती है और उनका ईसाले सवाब किया जाता है, ये सब महज रसूमात, बिदआत और नाजायज हैं। यानी ये खुद की रस्में हैं, रिवाज हैं, डाल लिए हैं मुसलमानों ने, और ये बिदआत है, ये नई इजाद है और ये नाजायज है।
शरीयत में ईसाल सवाब के लिए किसी दिन या अमल वगैरह की तखसीस साबित नहीं। लोगों ने अपनी तरफ से ये सब चीजें गढ़ ली हैं। इसलिए मुसलमानों को ईसाल सवाब के उन सब तरीकों से बचना चाहिए। ये जो अभी जो राइज तरीके हैं जो मुसलमान सुन्नी मुसलमान करते हैं, लिहाजा ये तरीका उनको नहीं अपनाना चाहिए। और मरहूम के आइज़ा दोस्त व अहबाब मुताल्लिकीन वगैरह में से जो शख्स भी मरहूम को इसाले सवाब करना चाहे तो किसी दिन या अमल की तखसीस के बगैर इनफरादी तौर पर कोई भी नेक अमल अंजाम देकर मरहूम को उसका सवाब बख्श दे। मसलन एक कुरान या उसकी चंद सूरतें पढ़कर उनका सवाब बख्श दे, गरीबों को सदका खैरात देकर उसका इसाले सवाब कर दे वगैरह। उसमें न तो लोगों को जमा करने की जरूरत है न किसी को इत्तला देने की। अल्लाह ताला हम सबको दीन के तमाम शरीयत के मुताबिक अंजाम देने की उमूर अंजाम देने की तौफीक रफीक अता फरमाए। तो ये दारुल देवबंद का फतवा है साहब। आपने सुना कि दिन मुकर्रर करने को तखसीस को ये भी नाजायज कह रहे हैं, रसूमात बिदात नाजायज कह रहे हैं। हाँ, ईसाले सवाब के कायल हैं लेकिन वक्त के तयन के साथ नहीं, कभी भी कर दो। चलिए, तो ये हमने आपको दो फतवे आपको हमने सुनाए। इसके अलावा और भी इनकी किताबों में फतवे लिखे हुए हैं। और मैंने जो आपको बताया कि उलमाए अहले सुन्नत के नजदीक अहादीस से और अक़वाल अइम्मा से और आला हज़रत का फतवा पढ़कर मैंने आपको सुनाया, सदरुल शरिया का फतवा पढ़कर मैंने आपको सुनाया। तो हमारे यहाँ ये जायज़ है, तखसीस के साथ जायज़ है, लेकिन तखसीस ये शरई नहीं है बल्कि उर्फी है, सिर्फ लोगों की सहूलत के लिए। हम भी नहीं कहते इस बात को कि ये शरीयत में ऐसा कुछ है कि तीसरे दिन ही होना चाहिए, 40वें दिन ही होना चाहिए। हम भी नहीं कहते इस बात को। हम इस बात को कहते हैं कि तखसीस हम इसलिए करते हैं तायीन वक्त, ताकि लोगों को सहूलत रहे, परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। अब इनकी अगर मान ली जाए कि साहब वो तखसीस नहीं होना चाहिए तो लोगों को कितनी दिक्कत होगी। तो ये तो मुतलकन मतलब ये कि अब इनके इबारतों से पता चलता है कि और भी इनकी जो किताबें हैं अहले देवबंद की, तो उसमें लिखा हुआ है, बड़े बड़े इनके अकाबिर ने मतलब तीजा, ये नजायज और बिदत और सब कहा है कि ये बिदत वाली बातें हैं। लेकिन हम इस काम को जब करते हैं तो हमारे ऊपर बिदत के फतवे लगते हैं, शिरक के फतवे लगते हैं, हमारे ऊपर नजायज होने के फतवे लगते हैं, ये रजा ख्वानी है, ये कबर पुज्जे हैं, ये बिदती हैं, ये हमारे ऊपर फतवे लगते हैं। और फतवों के तीर जो हैं वो हमारी तरफ बढ़ जाते हैं और हमारे ऊपर जो है शिरक के निशाने, शिरक के फतवे हमारे ऊपर लग जाते हैं। लेकिन अगर यही काम वक्त की तायीन के साथ, तखसीस के साथ ये खुद करें तो कोई हर्ज की बात नहीं। कोई देवबंदी या किसी भी फिरके का उस पर देवबंदी आलिम दीन पर क्या है फतवा नहीं लगाता है, उन पर कोई भी नजायज होने का फतवा नहीं लगाता, बिदत होने का फतवा नहीं लगाता। अहले सुन्नत करते हैं, रजा के मानने वाले करते हैं तो सबके जनाबे वाला फतवे के तीर निकल आते हैं कमान से और हमारी तरफ पड़ते हैं। लेकिन अगर इनका कोई बड़ा आलिम दीन जो देवबंदी मशहूर है, बैन अक़वामी शोहरत रखता है, इंटरनेशनल मुकर्रिर भी है और बैन अक़वामी तबलीगी दौरे भी करता है और दुनिया जानती है उसको, और वो इस काम को करता है कि वक्त की तायीन भी कर रहा है, कुरान ख्वानी भी करा रहा है, कुल का इत्माम भी करा रहा है और ये चीज साबित भी है। तो आज तक किसी ने फतवा नहीं लगाया उसके ऊपर, आज तक बिदत का फतवा नहीं लगाया या उसकी पकड़ने की गिरफ्त नहीं की। और कोई सुन्नी आलिम कर दे तो उसके ऊपर गिरफ्त की जाती है कि साहब ये बिदत है, ये हराम है, ये नाजायज है, ये फला है, ये फला है। शेख जी का ये फलसफा मेरी समझ में ना आ सका, शेख जी का ये फलसफा मेरी समझ में ना आ सका, यहां पियो तो हराम है और वहां पियो तो हलाल है। उनके लिए हलाल हो जाता, हमारे लिए हराम हो जाता, क्या चक्कर है ये। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अभी हाल ही में 4-6 दिन पहले की बात है, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मुकर्रिर एक तबलीगी मौलवी जिसको तारिक जमील कहते हैं, जिसको दुनिया जानती है,
اور ان کا بڑا مولوی کہلاتا ہے، اس کے بیٹے کا انتقال ہوا، وہ مر گیا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی، تو طارق جمیل صاحب نے کھڑے ہو کر کے مجلس میں جو لوگ وہاں پر آئے تھے جنازے وغیرہ میں، ان کے سامنے ختم شریف کے لیے دن اور وقت متعین کیا کہ جمعرات والے دن 10 بجے ختم اور قرآن خوانی ہوگی مسجد میں۔ اب وہ اعلان کیا ہے، کہاں ہوگی؟ مسجد میں ہوگی۔ تو باقاعدہ سب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ مسجد میں میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، جس کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی ہے، لہذا میں اعلان کرتا ہوں کہ اس کے لیے قرآن خوانی ہوگی، جمعرات کے دن ہوگی، 10 بجے اس کا وقت رکھا گیا ہے، لہذا قل کا اہتمام کیا جائے گا، آپ حضرات اس میں شرکت کریں۔ یہ اس نے باقاعدہ تخصیص کے ساتھ اعلان کیا۔ میں مان لیتا کہ ایصال ثواب ہوگا، آپ لوگ آ جائیں، دن کی تعین بھی نہیں کرتے وہ، 10 بجے کا وقت بھی نہیں بتاتے وہ، اور سیدھے اعلان اگر کر دیتے میں مان لیتا کہ صاحب چلیے ایصال ثواب کے قائل تو وہ بھی ہیں، لیکن دن کی تخصیص کے قائل تو یہ لوگ ہیں نہیں، کیونکہ ہمارے پر فتوے لگاتے ہیں۔ لیکن اب یہ خود اعلان کر رہے ہیں، تو ابھی تک کسی دیوبندی مولوی، کیا ہے، کسی دیوبند کے مولوی نے، نہ پاکستان والے، نہ ہندوستان والے نے، نہ بنگلہ دیش والے، کسی دیوبندی مولوی نے، کسی بھی ملک کے دیوبندی نے اب تک فتویٰ نہیں صادر کیا ہے کہ آپ یہ تخصیص کیوں کر رہے ہیں کہ 10 بجے وقت رہے گا اور جمعرات کے دن کیا ہے فاتحہ کا اہتمام رہے گا۔ تو ابھی تک کسی نے، لہذا اگر آپ سننا چاہتے ہو وہ اعلان، تو پہلے اس اعلان کو سنیے آپ کہ دیکھیے یہ طارق جمیل صاحب، ان کے بڑے عالم کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے تعین کر رہے ہیں وقت کی اور دن کی۔ جمعرات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی، جس کو ختم شریف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے، تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے۔ تو پہلے آپ نے یہ سنا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اسی کام کو اگر ہم کہتے ہیں، یہ میں ان فسادیوں کے لیے بول رہا ہوں، ان دیوبندی مولویوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو بلا وجہ کا واویلا کرتے ہیں اور بلا وجہ کا فساد مچاتے ہیں اور نقطہ چینی کرتے ہیں اس میں کہ یہ ناجائز، وہ ناجائز، یہ بدعت، وہ بدعت، ان کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ضروری تو یہ تھا کہ جب تم بھی اس کام کو کر رہے ہو اور اہل سنت بھی اس کام کو کر رہے ہیں، تو ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، ایک ساتھ جمع ہو جاؤ، اپنے عقائد باطلہ سے توبہ کر لو، اور توبہ کرنے کے بعد اہل سنت میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کی رسی کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ۔ تو کیا ہے، تمہارے یہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہی چیز ناجائز ہے کتابوں میں لکھی ہوئی تمہاری، اور وہی چیز تم کیا ہے کہ اس کو عملی طور سے کر بھی رہے ہو۔ یہ کیا تماشا ہے؟ درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ ایک جماعت میں رہو نا۔ ابھی تک کسی نے وہ نہیں لگایا، فتویٰ نہیں لگایا، لہذا یہ لوگ کیا ہے کہتے ہیں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، حالانکہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی ہے۔ بدعت کی بھی قسمیں ہیں، کتابوں میں اٹھا کر دیکھیے، تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، مشکات شریف کی شرح وغیرہ میں بھی ہے نا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ علامہ نووی نے اور علامہ ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے جو تعریف بدعت وغیرہ کی ہے، اور بدعت کے بارے میں بتایا کہ ہر بدعت دلالہ یعنی گمراہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہاں وہ بدعت، وہ طریقہ جو سنت کے خلاف ہو، شریعت کے متصادم ہو، وہ ضرور بدعت ہے۔ جس پر شریعت پر آنچ آتی ہو، شریعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہو، اس سے وہ ٹکراتی ہو، اس سے تصادم ہوتا ہو، ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، ہم بھی کہتے ہیں غلط ہے، وہ گمراہی ہے، وہ ضلالہ ہے۔ لیکن
کوئی ایسا کام، کوئی ایسا طریقہ جو پہلے نہیں تھا، بعد میں رائج کیا گیا، کوئی ایسی بدعت جو شریعت سے متصادم نہ ہو بلکہ اچھائی کے تحت آتی ہو، بلکہ دین کی اس سے تائید ہوتی ہو، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا یہ جو تیجا وغیرہ کے تخصیص، یہ جو تیجا وغیرہ جو کیا جاتا ہے، یہ بدعت مستحبہ میں آتے ہیں، اس سے شریعت میں کوئی نقصان نہیں ہے، نہ شریعت سے اس کا تصادم ہے، نہ ٹکراؤ ہے کوئی۔ لہذا یہ اچھائی کے تحت آتے ہیں کہ ہم اپنے مرنے والے کو یہ سارے ثواب کرتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے اور اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ ہر بدعت گمراہی کیسے ہو جائے گی؟ اس کی تفصیل کمی میں اور بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو کہ یہ ہر بدعت گمراہی کیسے ہے۔ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، بہرحال یہ مستحب ہے، مستحسن ہے اور باعث ثواب ہے۔ ایک چیز اور یہی بیان کر دوں آپ کو کہ جو جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے، تو جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، یہ دعا کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، لیکن ہاں ہمارے اہل سنت کے ثابت ہے کہ دعا کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں لوگ، لیکن مختصر دعا کرنا چاہیے، زیادہ لمبی چوڑی بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کر سکتے ہیں۔ کرنا جائز ہونا اپنی جگہ پر ہے۔ تم بھی غلط، دیوبندی اس کو بھی غلط کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا کرنا بدعت ہے، ناجائز ہے، لیکن میں ثابت کر دوں یہی طارق جمیل جو تمہارے بڑے عالم دین کہلاتے ہیں، کہ جن کے تاریخ متعین کرنے پر، اعلان کرنے پر نہ طارق مسعود نے فتویٰ لگایا، نہ اس طرح کے اور جو کیا ہے وہاں پر مولوی ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، نہ انہوں نے ابھی تک فتویٰ لگایا۔ طارق جمیل صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد ایک موقع پر کھڑے ہو کر دعا بھی زور سے کی ہے، وہی میں آپ کو کلپ سنواؤں گا کہ کھڑے ہو کر کے نماز جنازے کے بعد دعا کی نہ کی، جس کو تم بدعت کہتے ہو، جس کو تم ناجائز کہتے ہو، جس کو تم نیا طریقہ کہتے ہو، اور اہل سنت کے اوپر ملامت کرتے ہو کہ یہ جنازے کے بعد دعا کرو۔ جنازے کے بعد دعا کی جا سکتی ہے، کرنا جائز ہے، اگرچہ مختصر ہی صحیح، لیکن تم اس کو ناجائز کہتے ہو، لیکن جب تم اس کام کو کرتے ہو تو کوئی فتویٰ نہیں دیتا۔ تو طارق جمیل صاحب یہ دیوبندی عالم ہے جس کو تم کتابوں میں لکھ رہے ہو اپنے، اور کتابوں کا نام بتاؤں، مسائل شرک و بدعت کے نام سے ایک کتاب ہے، محمد رفعت دیوبندی ہے جو مدرس ہے دیوبند کا، اور اس پہ تصدیق بھی ہے دیوبند کے علماء کی۔ اس نے ان تیجوں وغیرہ کو، یہ سب چیزوں کو ناجائز اور بدعت کہا، وہی تخصیص کے بارے میں، وقت کے تعین کے بارے میں۔ اور پالن حقانی جو مولوی مر گیا دیوبندی، ان کا بڑا مقرر تھا، اس نے کتاب لکھی شریعت یا جہالت، تو اس نے اس چیز کو بھی جہالت بتایا ہے، یہ تیجا فاتحہ وغیرہ کرنے کو۔ تو تم جہالت کہہ رہے ہو کہ یہ تیجا 40واں وقت تعین کر کے کرنا یہ جہالت ہے، یہ نئی رسم ہے، بدعت ہے۔ ایسے ہی مسائل شرک و بدعت جو کتاب لکھی گئی ہے، اس کے اندر تمہاری کتاب میں یہ سب لکھا ہوا ناجائز ہے، بدعت ہے، خرافات ہے نا، اور اسی کام کو تمہارا مولوی کر رہا ہے، اور تم کانوں سے سن بھی رہ گئے ہو، تو تمہارے اب فتوے کہاں چلے گئے؟ اب تمہارا دعویٰ بند ہو گیا؟ تو مطلب یہ کہ اپنا کہے تو سب کچھ صحیح، اور دوسرا کوئی جائز طریقے سے کرے تو اس پر ناجائز کے فتوے لگتے ہیں۔ غور کرو، انصاف کو آواز دو، انصاف کہاں ہے؟ اللہ ہدایت عظیم عطا فرمائے۔ وارحمها وتجاوز عنها وأبدلها دارا خيرا من دارها ربنا وصلى الله على